गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, वो था एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ओके, हमने इंपॉर्टेंस देखा था कि एक्सक्रीशन क्यों जरूरी है। अगर हमारे बॉडी में जो भी सब्सटेंसेस है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैरी आउट हो रही है, अगर वो रिएक्शंस कैरी आउट होने के बाद में जो प्रोडक्ट बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, अगर वो बॉडी में स्टोर हो गए तो हमारे बॉडी को टॉक्सिक हो सकते हैं। उसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे डिसीजेज आ सकते हैं। तो उसी वजह से हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, उसमें मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी के बाहर निकाला जाता है। तो हमने डेफिनेशन देखी थी एक्सक्रीशन की, दैट इज द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी विच इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। उसे हमने बोला था एक्सक्रीशन। उसके बाद में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। हमें पता है हमारे बॉडी में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो गैस के फॉर्म में हो सकते हैं, लिक्विड के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे हमने बोला था, कल देखा था शायद, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा था हमने, ऑक्सीजन पढ़ा था हमने। उसके बाद में हमने बोला था क्रिएटिनाइन प्रेजेंट होता है, यूरिक एसिड बॉडी के बाहर एक्सेस आउट होता है, स्वेट जो बोलते हैं वो भी एक एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है। तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस है जो हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं, लेकिन वो बॉडी के बाहर भी जाते हैं, उन्हें स्टोर नहीं किया जा सकता। जो भी आपके बॉडी में बन रहा है एक्सेस अमाउंट में, वो आपके बॉडी से बाहर निकल ही जाएगा। जैसे हमने कल बिलिरुबिन पढ़ा था, यूरोक्रोम पढ़ा था, फूड स्टफ्स पढ़े थे, स्पाइसेस। अगर हम बहुत ज्यादा तीखा खा लेते हैं, तेज खा लेते हैं, तो वो हमारे बॉडी में एक्सेस हो जाता है, तो हमें डकार आनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो स्पाइसेस, वोलेटाइल स्पाइसेस भी बॉडी के बाहर एक्सेस आउट निकल जाते हैं, एक्सेस वाले। ठीक है, अब देखो कि हम बॉडी में, हम जो बॉडी के अंदर है वो 1% हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर भाई कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो गया, या फिर हमारे बॉडी में फैट ज्यादा हो गया, अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन ज्यादा हो गया, तो लिटिल बिट अमाउंट में हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि भाई ये हम बॉडी में एटलीस्ट स्टोर तो कर ले, कुछ दिनों के लिए हम मोटे हो जाए, फैट्स मतलब मोटे हो जाए हम, या फिर कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में, हमने बहुत ज्यादा खाना खा लिया तो हम तो डायरेक्टली बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन मतलब क्या कि इसका मतलब है कि कुछ दिनों तक या कुछ अमाउंट में हम कार्बोहाइड्रेट रहे, फैट्स रहे, या फिर प्रोटीन रहे, इनको बॉडी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, एक्सक्रीटरी मतलब बॉडी के बाहर निकालने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, उनको हम बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। इट इज नॉट एबल टू स्टोर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज नॉट एबल टू स्टोर इनसाइड द बॉडी के अंदर हम उन्हें नहीं स्टोर कर सकते। अभी जो एक्सेस करने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं या फिर एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होते हैं, उनमें वो कौन से फॉर्म में होते हैं, तो उन्हें मोस्टली हम कंसिडर करते हैं अमीनो एसिड के फॉर्म में। हमारे बॉडी में जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होते हैं वो अमीनो एसिड के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्सेस अमीनो एसिड है, हमने इनको स्टोर कर लिया। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हो सकते हैं, ग्लूकोज है स्टोर हो सकता है कुछ लेवल तक, कुछ दिनों तक, कुछ लेवल तक हम स्टोर करेंगे। फैट को भी हम स्टोर कर सकते हैं, प्रोटीन को भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो अमीनो एसिड हमारे बॉडी में बनता है एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उस अमीनो एसिड को हम बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। डज नॉट स्टोर इन दी बॉडी के अंदर हम इसे नहीं स्टोर कर सकते, इसे हमें बाहर निकालना ही पड़ता है। तो अमीनो एसिड जो बॉडी के अंदर बनते हैं, हमें पता है ये सारी प्रोसेस लीवर के अंदर हो रही है। अब ये जो अमीनो एसिड बॉडी के अंदर बने हैं एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उन अमीनो एसिड को पहले डायरेक्टली हम नहीं निकाल पाते बॉडी के बाहर, तो इनका कन्वर्शन कराना पड़ता है अमीनो एसिड का, क्योंकि ये तो मोर टॉक्सिक है। अमीनो एसिड जो एक्सक्रीटरी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में, वो मोर टॉक्सिक होते हैं, तो उसे हमें लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कराना पड़ता है। लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कराना पड़ता है। तो अमीनो एसिड से लेस टॉक्सिक फॉर्म कौन से है? अमोनिया है, यूरिया है, या फिर यूरिक एसिड है। जो बाय प्रोडक्ट मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे बॉडी में अमीनो एसिड के फॉर्म में बनती है, उस अमीनो एसिड का जो फॉर्म होता है वो टॉक्सिक, वो हम बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते। तो हम अमीनो एसिड को तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन किसका? अमीनो एसिड का। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अमीनो एसिड का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, और अमीनो एसिड का ब्रेक डाउन करके जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो है अमोनिया। अमीनो एसिड का ब्रेक डाउन करके जो बाय प्रोडक्ट बना है वो है अमोनिया। अब इस प्रोसेस को, ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड into amino, it is called as a deamination.
डीएमिनेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड। ध्यान में रखना, डीएमिनेशन की डेफिनेशन आपको एग्जाम में आपके पूछी जाती है। अमीनो एसिड जो बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी फॉर्म में, मेटाबॉलिक वेस्ट के फॉर्म में हमारे बॉडी में जो अमीनो एसिड बनते हैं उन्हें हम बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, तो उनको हम डायरेक्टली बॉडी के बाहर भी नहीं निकाल सकते, तो ये बहुत टॉक्सिक फॉर्म में होता है। और अमीनो एसिड को फिर क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है। तो अमीनो एसिड को तोड़ने के बाद उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ये थोड़े बहुत एक दूसरे से लेस टॉक्सिक फॉर्म, लेस टॉक्सिक का मतलब क्या, थोड़े कम हार्मफुल है। तो अमीनो एसिड को हमने तोड़ा, उससे अमोनिया बना। तो इस प्रोसेस को ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड, इसे डीएमिनेशन बोला जाता है। ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज अ डीएमिनेशन। इसमें हम अमोनिया को तोड़ेंगे। अमोनिया को तोड़ना, अमीनो एसिड को तोड़ना, इसका मतलब क्या, सीधा सीधा रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप। इस अमीनो एसिड में जो अमीनो ग्रुप है उस अमीनो ग्रुप को रिमूव कर देना। अमीनो एसिड में से अमीनो ग्रुप को निकाल फेंकना, उसे हम बोलते हैं डीएमिनेशन। इसे ही हम बोलेंगे डीएमिनेशन। डीएमिनेशन करना मतलब क्या, ये अमीनो एसिड का, इस अमीनो एसिड में से अमीनो ग्रुप को ही हमने निकाल दिया, तो बेचारा अमोनिया बन गया। तो क्या बन गया उससे, अमोनिया। तो क्या किया हमने, अमीनो एसिड में से अमीनो ग्रुप को निकाल दिया, बाहर फेंक दिया, और उससे बना अमोनिया। और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डीएमिनेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, डीएमिनेशन। सीधा सीधा हम इसे बोल सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड। डीएमिनेशन मींस ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, यहाँ पे डीएमिनेशन कराया हमने और उसे लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कराया, मतलब अमीनो एसिड अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। अब अमोनिया भी टॉक्सिक ही है, अमोनिया भी मोर टॉक्सिक ही है। अमीनो एसिड मोर टॉक्सिक था, उसका कन्वर्शन अमोनिया में किया। अब अमोनिया जो है ये भी टॉक्सिक है, ये भी टॉक्सिक ही है, तो इसे हम बॉडी के अंदर स्टोर नहीं करते, हमारे बॉडी में अमोनिया स्टोर नहीं होता। लेकिन इस अमोनिया का कन्वर्शन फिर से लेस टॉक्सिक फॉर्म में किया जाता है, वो है यूरिया। ये लेस टॉक्सिक है, लेस टॉक्सिक। और ये जो होता है ये यूरिया का कन्वर्शन, मतलब पहली बार अमोनिया का कन्वर्शन कुछ ऑर्गेनिज्म में यूरिया में किया जाता है, वो है लेस टॉक्सिक। और कुछ ऑर्गेनिज्म में अमीनो एसिड का, अमोनिया का कन्वर्शन यूरिक एसिड में किया जाता है, वो है लीस्ट टॉक्सिक। देखो लीवर है हमारा, लीवर के अंदर अमीनो एसिड्स बन रहे हैं। अमीनो एसिड का ब्रोकन डाउन की प्रोसेस होती है, क्योंकि हम जो खा रही है, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जो भी रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर हो रही है, वहां से मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकल रहा है। वो मेटाबॉलिक वेस्ट अमीनो एसिड के फॉर्म में, नाइट्रोजनस वेस्ट बोलते हैं ना बच्चों, तो अमीनो एसिड बन रहा है। उस अमीनो एसिड का बॉडी में स्टोर रहना अच्छा नहीं होता, वो टॉक्सिक होता है। तो क्या किया जाएगा, डीएमिनेशन किया जाएगा। डीएमिनेशन मतलब क्या, कि ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड इनटू अमोनिया। अमीनो एसिड को पकड़ा हमने और अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, तो इसे हम बोलेंगे डीएमिनेशन। तो डीएमिनेशन करते टाइम होता क्या है, तो अमीनो एसिड में से अमीनो ग्रुप को निकाला जाता है। अब बेचारे के पास अमीनो ग्रुप नहीं है, तो ये बन जाता है अमोनिया, तो अमोनिया बन गया। अब अमोनिया भी टॉक्सिक ही है, अमीनो एसिड से कम टॉक्सिक है, लेकिन टॉक्सिक ही है। तो अमोनिया को भी हम ज्यादा देर तक बॉडी में स्टोर नहीं कर पाते। उससे भी लेस टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड, उससे भी लेस टॉक्सिक होता है यूरिया। जैसे ह्यूमन बीइंग यूरियोटेलिक एनिमल है। मतलब क्या, कि हम हमारे बॉडी में से यूरिन पास करते हैं, और यूरिन में यूरिया प्रेजेंट होता है बच्चों। हमारे यूरिन में यूरिया प्रेजेंट होता है मोर अमाउंट में। तो हमारे अंदर अमोनिया का कन्वर्शन यूरिया में होता है, हमारे अंदर अमोनिया का कन्वर्शन यूरिया में हो रहा है, तो हम यूरियोटेलिक एनिमल है। हमारे यूरिन में से यूरिया बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो वो लेस टॉक्सिक है। लेकिन कुछ अमाउंट तक, कुछ देर तक हम यूरिन को स्टोर कर पाते हैं। आप लोगों को पता है कि आपको अगर कोई लेक्चर शुरू है तो आपको बाथरूम भी जाना है, तो आप जाते नहीं हो, आप थोड़ी देर रुक जाते हो,
स्टोर करते हो ना उसे यूरिन को अपने यूरिनरी ब्लैडर में, मतलब क्या कि ये लेस टॉक्सिक है और इसे आप स्टोर कर पाते हो आपके ब्लैडर के अंदर, तो ये लेस टॉक्सिक। अमोनिया को बॉडी के अंदर स्टोर नहीं, क्योंकि वो हाईली टॉक्सिक है, यूरिया से ज्यादा टॉक्सिक है, तो उसे हम ज्यादा देर तक बॉडी में नहीं स्टोर कर पाते, तो इसलिए हमारे बॉडी में अमोनिया नहीं बनता, उसका डायरेक्टली कन्वर्शन हमारे बॉडी में यूरिया में हो जाता है, हमारे लीवर में ये प्रोसेस होती है। ठीक है, अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें अमोनिया का कन्वर्शन यूरिक एसिड में होता है, जैसे बर्ड आप लोगों ने देखे हैं, कुछ इंसेक्ट आप लोगों ने देखे हैं, उन बर्ड्स में, इंसेक्ट में या फिर रेप्टाइल्स ऑर्गेनिज्म जो है उनमें सॉलिडिफाइड फॉर्म में ये निकलता है यूरिक एसिड, ये सबसे ज्यादा लीस्ट होता है, बहुत देर तक हम अपने बॉडी में स्टोर करके रखते हैं। बर्ड जो है, इंसेक्ट जो है, वो यूरिक एसिड को बहुत देर तक, जैसे ह्यूमन बीइंग है भाई, 1 घंटा रोक ले इंसान, 2 घंटा रोक ले इंसान यूरिनेशन को, लेकिन वो दिन भर तो नहीं रोक पाएगा। अगर उसे बाथरूम जाना है तो वो कंट्रोल करेगा कुछ अमाउंट तक, कुछ टाइम तक, लेकिन उसके बाद उसे बोलना पड़ता है कि मुझे जाना ही है। छुट्टी मांग के भी बच्चे क्लास में से चले जाते हैं, ठीक है, तो ये जाना होता है क्योंकि उसे वो ज्यादा देर तक बॉडी में नहीं स्टोर कर पाते। लेकिन बर्ड्स जो है, वो बर्ड्स अपने बॉडी में यूरिक एसिड, हमारे बॉडी में यूरिया बनता है अमोनिया से, उनके बॉडी में यूरिक एसिड बनता है, और वो यूरिक एसिड वो अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा टाइम तक स्टोर कर पाते हैं, क्योंकि लीस्ट सबसे ज्यादा, वो सबसे कम टॉक्सिक है। ओके, तो इस बेसिस पे 3 बाय प्रोडक्ट बनाए गए हैं, अमोनिया को तोड़ के डीएमिनेशन करके 3 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनाए गए हैं, अमोनिया के फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में और यूरिक एसिड के फॉर्म में। ठीक है, अब ये देखो, अब कुछ ऑर्गेनिज्म में, कुछ एनिमल में अमोनिया बॉडी से बाहर निकलेगा, कुछ ऑर्गेनिज्म बघा, काही ऑर्गेनिज्म मध्ये काय होतं की जे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट असतात, काही ऑर्गेनिझम मध्ये काय होतं की जे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट असतात, जसं युरिया, जसं युरिक ऍसिड, जसं अमोनिया, हे वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये, पाण्यामध्ये राहणारे जे अॅनिमल्स आहे, अक्वॅटिक अॅनिमल्स, त्यांच्या बॉडीमधून अमोनिया एक्सक्रीट होईल, त्याचं पण मी रिझन सांगणार का बरं. काही ऑर्गॅनिझम जसे आपल्यासारखे आहेत मॅमल्स, आपल्या बॉडीमध्ये युरिया फॉर्मेशन होतं, तर आपण काही अमाऊंट मध्ये स्टोअर करू शकतो. काही जे ऑर्गॅनिझम आहे, जसं मी म्हटलं युरिक ऍसिड फॉर्मेशन होतं त्यांच्या बॉडीमध्ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट म्हणून, तर ते युरिकोटेलिक असतात, ते बॉडीमध्ये स्टोअर करू शकतात. तर जसं आपल्यामध्ये डिफरन्शिएशन आहे, तसंच तुमच्या बुकमध्ये एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे की टॅडपोल जो आहे, लार्वी ऑफ फ्रॉग. फ्रॉग तुमच्या सगळ्यांना माहिती है, फ्रॉग मेंढक पता है ना आप लोगों को. वो जो मेंढक होता है, मेंढक का जो बच्चू होता है छोटा, उसे टॅडपोल बोला जाता है. मेंढकचं जो छोटू बच्चू असतो ना, त्याला टॅडपोल म्हणतात. आणि टॅडपोल आपल्या बॉडीमधून काय एक्सक्रीट आउट करतं? टॅडपोल आपल्या बॉडीमधून अमोनिया एक्सक्रीट आउट करतं. काय एक्सक्रीट आउट करतं? अमोनिया एक्सक्रीट आउट करतो. बट याचाच पप्पा, हा तो बच्चू झाला, हा तर बच्चू झाला, याचेच पप्पा म्हणू आपण, ऍडल्ट. ऍडल्ट फ्रॉग जो आहे तो युरिकोटेलिक असतो बाळांनो. युरिकोटेलिक म्हणजे काय की हा आपल्या बॉडीमधून युरियोटेलिक असतो. काय असतो? युरियोटेलिक. युरियोटेलिक म्हणजे काय की हा आपल्या बॉडीमधून एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट म्हणून युरिया बाहेर टाकतो. आहे का? म्हणजे छोटा असताना त्याच्या बॉडीमधून काय बाहेर पडणार? अमोनिया बाहेर टाकला जाणार. आणि जेव्हा तो मोठा होणार, तोच ऍडल्ट, तोच फ्रॉग जेव्हा मोठा होऊन जाणार, ऍडल्ट, त्याला आपण पप्पा म्हणू शकतो, कन्सिडर करा, तो आपल्या बॉडीमधून एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट म्हणून युरिया बाहेर, म्हणजे याच्या बॉडीमध्ये युरिन फॉर्मेशन होणार आणि याच्या बॉडीमध्ये अमोनिया फॉर्मेशन होणार. ऑर्गॅनिझम एकच आहे ना, हा छोटा होता, हा मोठा झाला. लहान असताना यांनी अमोनिया एक्सक्रीट आउट केला आणि मोठा झाल्यावर हा युरिया एक्सक्रीट आउट करतोय. तर हे याचं काही रिलेशनशिप नाहीये. काही ऑर्गॅनिझम मध्ये नॅचरली हे दिलेलं आहे. काही ऑर्गॅनिझम बघा, फॉर एक्झाम्पल टर्टल्स, टेरेस्ट्रियल टर्टल्स तुम्हाला माहिती आहे. टर्टल्स तुम्ही सगळ्यांनी पाहिलेले. तर काही टर्टल्स मध्ये युरिक ऍसिड एक्सक्रीट केलं जातं. युरिक ऍसिड हा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट असतो. काही मध्ये अमोनिया हा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट असतो आणि काही मध्ये युरिया हे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट असतात. म्हणजे काय आहे? तर सगळे टर्टल्स.
सगळे टर्टलच आहेत ना, सगळेचे सगळे टर्टल्स आहेत. पण काही टर्टल्स युरिक ऍसिड बाहेर एक्सक्रीट करतात, काही टर्टल्स अमोनिया एक्सक्रीट करतात आणि काही टर्टल्स युरिया एक्सक्रीट करतात. हे त्यांचं नॅचरल एन्व्हायरमेंटनी त्याला असंच बनवलेलं आहे, असं बॉडी स्ट्रक्चर त्यांच्यामध्ये आहे की एकाच प्रकारचे असेल पण व्हरायटी वेगळी असतात ना बाळांनो टर्टल्स मध्ये. प्रत्येक टर्टल सारखा असणार का? नाही, त्याच्या वेगवेगळ्या स्पीसीज असणार. मग प्रत्येक स्पीसीज मध्ये त्याचं जे एक्सक्रीट आउट आहे त्या टर्टल्स मध्ये हे वेगवेगळ्या स्पीसीज मध्ये वेगवेगळं. मग काही युरिक ऍसिड एक्सक्रीट करणार, काही अमोनिया एक्सक्रीट करणार आणि काही युरिया एक्सक्रीट करणार. तर हे कशासाठी आहे? एक्सक्रीशनच्या प्रोसेससाठी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. चला आता काय म्हटलं आपण? 3 प्रकारचे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पाहिले आपण. नायट्रोजिनस वेस्ट आपण 3 प्रकारचे पाहिले. ठीक आहे, कुठले कुठले आपण मेन्शन करून घेऊ. नायट्रोजिनस वेस्ट, सगळ्यात पहिला आपण अमोनिया, दुसरा पाहिला आपण युरिक ऍसिड युरिया, आणि तिसरा पाहिला आपण युरिक ऍसिड. ठीक आहे, हे सगळे काय आहे? नायट्रोजिनस वेस्ट आहे. आपल्या बॉडीमधून एक्सक्रीट आउट होणारे वेस्ट आहे, बॉडी मधले वेस्ट. युरिन म्हणजे वेस्ट, स्टूल म्हणजे वेस्ट. ओके, तर हे सगळे वेस्ट प्रॉडक्ट आहे. आता आपण जसं म्हटलं की अमोनिया टॉक्सिक आहे, युरिया लेस टॉक्सिक आहे आणि युरिक ऍसिड लिस्ट टॉक्सिक आहे. मग हे हायली टॉक्सिक म्हणून याला आपण डिवाइड करू, याला लेस टॉक्सिक म्हणू आणि याला लिस्ट टॉक्सिक म्हणू. ठीक आहे, वेगवेगळ्या कॅटेगरीमध्ये डिवाइड केलं आपण, हायली, लेस आणि लिस्ट. ओके, आता या बेसिसवर याला बॉडीच्या बाहेर ज्या ऑर्गॅनिझम मध्ये अमोनिया बॉडीच्या बाहेर टाकला जातो एक्सक्रीटरी प्रॉडक्ट म्हणून, त्या ऑर्गॅनिझम मध्ये मोर वॉटर लागतं डिझॉल्व्ह व्हायला. जितकं जास्त बॉडीमध्ये पाणी तितकं ते चांगल्या प्रकारे अमोनिया बॉडीमधून एक्सक्रीट आउट करणार. म्हणजे बॉडीमधून अमोनियाला एक्सक्रीट आउट करण्यासाठी जास्त पाण्याची गरज पडते, मोर वॉटर. ज्या ऑर्गॅनिझम मध्ये युरिया बनतं एक्सक्रीटेड प्रॉडक्ट बॉडीमध्ये, त्यांच्या बॉडीमध्ये लेस वॉटर लागतं. डायल्यूट केलं जातं ना त्या सबस्टन्सला. म्हणजे मी एक पातेलं घेतलं आणि त्याच्यामध्ये शुगर घेतली, साखर घेतली आणि त्याच्यामध्ये पाणी टाकलं. पाणी टाकलं म्हणजे काय? डायल्यूट केलं मी त्याला. तर तसंच आपल्या बॉडीमध्ये युरिया बनला, पण युरियाला बॉडीच्या बाहेर टाकण्यासाठी वॉटरची गरज आहे. ते लेस अमाऊंट. युरिन हे सॉलिडिफाईड फॉर्म मध्ये असतं का? नाही, युरिन हे लिक्विड फॉर्म मध्ये असतं. आणि लिक्विड फॉर्म मध्ये असतं म्हणजेच काय की त्याच्यामध्ये वॉटर प्रेझेंट असतो बाळांनो. आपल्या बॉडीमध्ये युरियाला बॉडीच्या बाहेर टाकण्यासाठी लेस वॉटरची गरज पडते. आणि ज्यांच्यामध्ये युरिक ऍसिड हे तयार होतं ऍज अ एक्सक्रीटरी प्रॉडक्ट, त्यांच्या बॉडीमध्ये वॉटरची गरज लिस्ट अमाऊंट मध्ये असते. लिस्ट वॉटर, खूप कमी पाणी लागतं, कारण की हे सेमी सॉलिडिफाईड फॉर्म मध्ये असतात. सेमी सॉलिडिफाईड फॉर्म मध्ये असतात. लिस्ट टॉक्सिक असतं आणि त्याच्यामुळे यांना वॉटर बॉडीच्या बाहेर फेकायसाठी, युरिक ऍसिडला बॉडीच्या बाहेर टाकायसाठी सगळ्यात कमी पाण्याची गरज पडते. म्हणजेच काय की अवॅबिलिटी ऑफ वॉटरच्या बेसिसवर आपण याला 3 पार्ट मध्ये डिवाइड केलं. अवॅबिलिटी ऑफ वॉटरच्या बेसिसवर आपण याला 3 पार्ट मध्ये डिवाइड केलं. अमोनियासाठी मोर वॉटर, युरियासाठी लेस वॉटर आणि युरिक ऍसिडसाठी लिस्ट वॉटरची गरज पडते बॉडीच्या बाहेर ते टाकण्यासाठी. आता ज्या ऑर्गॅनिझम मध्ये अमोनिया हा एक्सक्रीटरी प्रॉडक्ट बनतो, त्या टेक्नॉलॉजीला किंवा त्या प्रोसेसला म्हटलं जातं अमोनोटॅलिझम. अमोनोटॅलिझम याला म्हणतात युरिओटॅलिझम आणि याला म्हणतात युरिकोटॅलिझम. काय बोलले मी कळलं बघा. ज्यांच्या बॉडीमध्ये अमोनिया बाहेर टाकला जातोय त्याला, त्या प्रोसेसला अमोनोटॅलिझम असं म्हणतात. त्या प्रोसेसला अमोनोटॅलिझम असं म्हणतात. ज्यांच्यामध्ये युरिया बाहेर टाकला जात आहे त्या प्रोसेसला युरिओटॅलिझम असं म्हणतात. युरिओटॅलिझम. ज्यांच्या बॉडीमध्ये एक्सक्रीटरी वेस्ट हे युरियाच्या फॉर्म मध्ये तयार होतं त्या प्रोसेसला युरिओटॅलिझम असं म्हणतात. ज्यांच्या बॉडीमध्ये युरिक ऍसिड तयार होतं त्यांच्या प्रोसेसमध्ये, त्यांच्या बॉडीमध्ये त्या प्रोसेसला युरिकोटॅलिझम असं म्हणतात. युरिकोटॅलिझम. तर या 3 प्रोसेस आपल्याला डिटेल मध्ये डिस्कस करायचे पुढे. क्लिअर आहे एवढं? ओके.
चला, तर सगळ्यात पहिली प्रोसेस बघणार आहोत आपण अमोनोटेलिझम. अमोनोटेलिझम 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 मध्ये तुम्हाला आता कॉमन सेन्स आहे, कशाचं वेस्ट रिमूव्हल होणार, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट इन दी फॉर्म ऑफ अमोनिया. ज्यांच्या बॉडीमध्ये नायट्रोजिनस वेस्टच्या फॉर्म मध्ये अमोनिया एक्सक्रीट आउट केला जातो, दॅट इज अमोनोटेलिझम. त्याला त्या प्रोसेसला काय म्हणू आपण, अमोनोटेलिझम. ओके, हा जो असतो हा बेसिक नेचर आहे अमोनियाचा. नेचर जे आहे आपण पीएच म्हणतो ना, न्यूट्रल, ऍसिडिक, बेसिक असं म्हणतो. तर अमोनियाचा जो नेचर आहे बाळांनो, हा बेसिक इन नेचर आहे. कसा आहे, बेसिक इन नेचर आहे. अमोनिया हा बेसिक इन नेचर आहे. त्याच्यामुळे हा जर बॉडीमध्ये जास्त वेळ थांबला, इफ इट इज स्टोर्ड, इफ इट इज रिटेन फॉर मोर टाइम इन दी बॉडी, जर हा बॉडीमध्ये जास्त वेळेसाठी स्टोर झाला तर तो काय करणार, इट डिस्टर्ब दी पीएच and plasma membrane became unstable. काय म्हणता बघा मी, बेसिक नेचर आहे अमोनियाचं. हा जर बॉडीमध्ये रिटेन झाला, स्टोर झाला जास्त वेळेसाठी, तर काय होणार, बॉडीचं पीएच चेंज होणार. बॉडीला न्यूट्रल पीएच लागतं आणि त्याचं जर बेसिक खूप जास्त मध्ये स्टोर झाला, आपल्याला काहीच नाही, आपल्याला बेसिकही जास्त नाही पाहिजे, ऍसिडिकही जास्त नाही पाहिजे, आपल्याला न्यूट्रल पाहिजे. ओके, तर बॉडीचं हा जर जास्त अमाऊंट मध्ये आपल्या बॉडीमध्ये स्टोर झाला तर बॉडीचं पीएच डिस्टर्ब होणार. ओके, आणि आता हा डिस्टर्ब झाला, याच्यामुळे याचे आपल्या ज्या सेल असतात आपल्या बॉडीमध्ये, माहितीये ना, आपली बॉडी सेलने तयार झाली आहे. तर प्रत्येक सेलमध्ये जर हा स्टोर व्हायला लागला अमोनिया, प्रत्येक सेलमध्ये हा जर बॉडीमध्ये स्टोर व्हायला लागला अमोनिया, तर हे जे सेल आहे, आपली बॉडी सेलनी बनलेली म्हणा, तर सेलमध्ये स्टोर होणार सगळं. आपण आधीच म्हटलं होतं की डायजेस्टिव्ह वेस्ट कुठे सेलच्या बाहेर असतं आणि मेटाबॉलिक वेस्ट सेलच्या आतमध्ये असते. तर अमोनिया सेलच्या आतमध्ये असणार. ठीक आहे, प्रत्येक सेलच्या आतमध्ये असणार. आता हा जो अमोनिया आहे हा स्टोर झाला, आपण बॉडीच्या बाहेर निघाला नाही तो, तर मग काय होणार, पीएच चेंज होणार. पीएच तर चेंज होणारच होणार, डिस्टर्ब तर होणारच.